जेल से बाहर निकलने के बाद पप्पू यादव कभी पहुंच जाते हैं बोरा भर रुपया लेके और गरीबों में बांट देते हैं, जरूरतमंदों में बांट देते हैं। तो कभी किसी बच्चे के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई देते हैं उसके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए। लेकिन इन सब के दौरान एक बात बड़ी कॉमन रहती है और वो होती है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना। जी बिल्कुल, सरकार को एकदम से पानी पिला के रखा है अकेले पप्पू यादव ने। एक निर्दलीय सांसद ने एकदम से, कहा जाता है ना कि चाहे वो मोदी हो, योगी हो या फिर बिहार सरकार हो, सबके ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी अभी मुक्तेश्वरानंद वाले मामले में भी उन्होंने एकदम से कलई खोल के रख दी है और कहा है कि साहब ये तो वही बात हो गई कि मीठा मीठा गप गप और करवा करवा थू थू। आपको उन लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती है जो आपके समर्थन में बोलते हैं, लेकिन आपके खिलाफ कोई भी बोल जाए तो चाहे वो शंकराचार्य ही क्यों ना हो, आप उनको झूठे और गलत केस में फंसा देते हैं। जब पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि पप्पू यादव ने फिर से मोर्चा खोला है और जिस तरीके से बातों को रखा है उसके बाद भाजपा की पोल पट्टी खुलती हुई दिखाई दे रही है। इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर जो है ये पप्पू यादव के एक पोस्ट का लिया हुआ स्क्रीनशॉट है और इस पोस्ट में पप्पू यादव ने बड़े ही मतलब मजबूती के साथ और इस भय से खुद को मुक्त करते हुए लिखा है कि मन करे तो फिर से दोबारा जेल डाल दीजिएगा। पप्पू यादव डरने वालों में से नहीं है। पप्पू यादव ने एकदम से लिखा है कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर जो एक आरोप लगाया गया है कि साहब बाल मतलब एक बच्चे के साथ जो है उसका उन्होंने शोषण किया है का मामला दर्ज कर बीजेपी ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। भाजपा को सीधे तौर पे टारगेट किया है, सीधे तौर पे भाजपा का नाम लिया है, सीधे तौर पे भाजपा का जिक्र किया है और कह रहे हैं कि साहब खुद ही अपना इन्होंने कब्र खोद लिया है। शंकराचार्य के सवालों से बेचैन बीजेपी सरकार एक कुख्यात के सहारे मुकदमा दर्ज कराकर उनका मुंह बंद कराना चाहती है। बीजेपी को आसाराम, राम रहीम जैसे ये गंदे काम करने वाले लोग जो है वो खूब पसंद आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई सवाल उनसे करा पूछ दे जैसे कि अभी मुक्तेश्वरानंद, तो साहब वो लोग उनको भी चुप कराने के लिए नए नए हथकंडे अपना लेते हैं। अब देख लीजिए, अभी जो है एक मामला दर्ज हुआ है अभी मुक्तेश्वरानंद पे। अभी मुक्तेश्वरानंद की एक और बात है, ये बड़े ही मतलब कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं और सरकार के खिलाफ हमेशा मुंह खोलते रहते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद वो हैं जिन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी है और हिंदुओं की बात करते हैं, कहते हैं कि साहब गायों की रक्षा होनी चाहिए, तमाम तरीकों की बात करते हैं। लेकिन वो राम मंदिर वाला कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, हालांकि राम मंदिर के मांग में भी अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो आगे रहे और इनका बयान भी दर्ज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। राम मंदिर के पक्षकार थे और पक्ष में बयान दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बस इतना कह दिया कि मुहूर्त ठीक नहीं था, मंदिर का निर्माण पूरा नहीं था और उसके बाद से सरकार और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है। और फिर क्या था, एक के बाद एक इनके साथ कई ऐसे हादसे होते हैं जिसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के निशाने पे अब शंकराचार्य बस इसलिए हैं क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं कि ये हिंदू अपने आप को बताते तो है लेकिन ये हिंदुओं की पार्टी है नहीं। इस तरीके की बातें जो है वो अभिमुक्तेश्वरानंद ने की और अब देख लीजिए उनके समर्थन में पप्पू यादव स्वयं उतर आए हैं। और पप्पू यादव जो कि पहले भी जेल काट चुके हैं, इन्होंने कहा कि साहब नीट छात्रा का मामला हमने उठाया तो हमें जेल में डाल दिया गया। तो ऐसे में देखिए दो तीन सवाल तो साफ हो जाता है कि क्या ये सरकार जो है वो बदले की कार्रवाई कर रही है। मतलब अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो साहब उसका आवाज दबा दिया जाएगा, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग हथकंडों से, किसी को जेल में भेज के, किसी को बदनाम करके, इस तरीके का आरोप लगा के। और उसके बाद जो है जिस तरीके से पप्पू यादव को जेल भेजा गया, अभी मुक्तेश्वरानंद पे जो है वो एक चार्ज लगा दिया गया और उसके बाद जो है कई तरीके की बातें जो है वो सामने आनी शुरू हो गई कि अब सरकार के खिलाफ मुंह खोलना ही कहीं ना कहीं गलत है। और इसी बात का जिक्र पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई साहब आपने अपनी कब्र खोद ली है, भाजपा वालों ने अपनी कब्र खोद ली है अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर बोल के। आपको क्या लगता है, भाजपा जो पार्टी है पावर में होती है, सत्ता में होती है, तो क्या वाकई वो तानाशाही करती है? क्या वाकई उसके सामने, उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते और बोलेंगे तो आपको ऐसे ही मुद्दों में फंसा दिया जाएगा? क्या आपको जेल भेज दिया जाएगा? ऐसा होता है क्या? आपको क्या लगता है, भाजपा की सरकार में आपने ऐसा कैसा अनुभव किया है? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।